Hello, my 12th class friend. How are you? Myself अरुण शर्मा, your फिजिक्स टीचर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ABS फिजिक्स फॉर यू पर। इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला के क्रम में आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात थ्योरी की करेंगे नहीं, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स। 30 मार्क्स। आप इस प्रैक्टिकल की वैल्यूज़ को ऐसे समझ सकते हैं, नेचुरल लाइफ में चलते हैं। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल तो कर लिया IIT लेवल के, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल तो कर लिया IIT लेवल के, बट अगर हम घर का पंखा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, घर के पंखे की नॉर्मल प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो थ्योरी किस काम की। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वेटेज मार्क्स के बेसिस पे। अभी तो 30 है ना, 100 में से 30, 70 की थ्योरी। आगे जाइए ग्रेजुएशन एकदम 100, 150 एंड लार्ज नंबर ऑफ जो आपका मैक्सिमम वेटेज है वो प्रैक्टिकल्स का ही होगा। बीटेक में चले जाइए टोटल प्रैक्टिकल बेस है, तो प्रैक्टिकल आपको आनी ही चाहिए। और ये वो चीज़ है प्रैक्टिकल जहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 to 1 होना पड़ता है आपके एग्जामिनर के सामने। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर हमें डिवाइस से फैमिलियर नहीं है, चलाना नहीं आता, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो मार्क्स टफ टास्क। तो आज उसी को लेकर काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आई थी, उसी को लेकर मैं पहला प्रैक्टिकल शुरू कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल है अबाउट द ओम्स लॉ। तो पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में जिसके बारे में हम वेरीफाई करने जा रहे हैं वो ओम्स लॉ होता क्या है। भाई हमने पढ़ा है, इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज इन दैट केस द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजेस ना हो तो वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। ये आज हम डिवाइस पर प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे ऑन द स्क्रीन, और ये आपको भी दिखेगा। उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत क्लियरिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द डिवाइस। डिवाइस होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, पहले वो सीखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेटा यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स की। ये है वो ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स जो मोस्ट ऑफ स्कूल्स में यूज़ होता है। अब इस ऑपरेटर्स में है क्या क्या, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये कोड जो इसमें करंट AC इन कर रही है, और अगर आपके पास AC वोल्टेज नहीं है तो दूसरा उसका अल्टरनेट है DC। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी से, वो भी इसमें करंट पास करेगी। कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए, 3 वोल्ट की। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है जिसके से हम करंट सप्लाई करते हैं अंदर इसके। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस, ये है हमारा मिली एमीटर। इस पर गौर करिएगा, मिली एमीटर। ये मिली एमीटर किस लिए होता है, करंट की वैल्यू मिली में मेज़र करने के लिए। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, मिली एमीटर को हमेशा सीरीज़ में अटैच किया जाता है। ये किस में अटैच होगा, सीरीज़ में। फिर दूसरा है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर किस में अटैच होगा, हमेशा पैरेलल में। नेक्स्ट वन, ये हमारे पास रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम होता है इस सर्किट में पास होने वाले रेजिस्टेंस के अमाउंट को चेंज करना, जिससे करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहे। ये है वो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये था एक समरी नॉर्मली अबाउट द डिवाइस। अब चलते हैं डिटेल समरी डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा मिली एमीटर पे। गौर करिएगा, ये मिली एमीटर है, इसका रेंज कितना है, 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर ये है इसकी रेंज। हमें निकालना पड़ता है इसका लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, उस पर गौर करिएगा एक सेकंड में। यहाँ पे अगर हम कैमरे में गौर से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 10 पॉइंट पे 10 डिवीज़न इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है 5 मिली एम्पियर। 10 डिवीज़न इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। अगर मैं 10 पॉइंट आगे आता हूँ तो ये वैल्यू मुझे कितना निकाल के दे रही है, आंसर 5 मिली एम्पियर का। इसका मतलब इसके एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 मिली एम्पियर। अंडरस्टैंड, एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 मिली एम्पियर। वोल्टेज की बात करें तो इसका रेंज कितना है हमारे पास, वो देखिए। इसका हमारे पास रेंज है 3 वोल्ट। हम इससे 3 वोल्टेज तक काउंट कर सकते हैं, 3 वोल्ट तक। अब बात करें इसके लिए इस काउंट की, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 10 डिवीज़न पे लिखा हुआ है 0.5, 10 डिवीज़न इक्वल टू 0.5।
मतलब इसके एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई 0.05, इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.05। अब मैं आपको इसकी रीडिंग लेना सिखाता हूँ। आपने अब तक क्या सीखा कि अगर आप यहाँ पे 10 डिवीज़न को देखें तो वैल्यू आ रही है 5, एक डिवीज़न की वैल्यू है इसकी 10 डिवीज़न की 5, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक डिवीज़न की वैल्यू आ जाएगी निकल के इसकी 0.5। चलो एक डिवीज़न की वैल्यू 0.5 है। इस वक्त जो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है हमारे पास वो हमें क्या निकाल के बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वो 10 से 2 डिवीज़न आगे है, 10 से 2 डिवीज़न आगे। मतलब क्या हुआ, एक डिवीज़न की वैल्यू 0.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0.5 × 2 यानी 1। तो इस वक्त जो रीडिंग आ रही होगी वो आ रही होगी 10 + 1 यानी 11। आप लोग स्क्रीन पे फिर से देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। 10 डिवीज़न पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वैल्यू आ रही है 5, तो एक डिवीज़न की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 0.5। यहाँ है ये 10 से 2 डिवीज़न आगे, एक डिवीज़न की वैल्यू 0.5, तो 2 डिवीज़न की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5 × 2 यानी 1। तो इस वक्त जो आपके पास करंट आ रहा है वो है हमारा 11 मिली एम्पियर 10। इसी तरह सीखते हैं वोल्टेज की वैल्यू यानी वोल्टेज की रीडिंग फाइंड करना। तो पहले एक बार फिर से गौर करिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा था 10 डिवीज़न किसके इक्वल था 0.5, 10 डिवीज़न इक्वल टू 0.5, तो एक डिवीज़न की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0.05। यहाँ पे जो रेड पॉइंटर है वो 1 से भी 2 डिवीज़न आ गया है। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है 0.05, तो 2 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई 0.10। मतलब इस वक्त रीडिंग कितनी है 1 में और जोड़ लो 10, तो 1.10 यानी 1.10 इस वक्त आपका वोल्टेज है। 1 तो कन्फर्म ही है, उसके आगे 2 डिवीज़न और हो गए, 2 डिवीज़न बराबर हो गए 0.05 × 2 यानी 0.1 के। तो इस वक्त जो वोल्टेज दिख रहा है वो है 1.1 वोल्ट। अब हम सीखते हैं इसकी रीडिंग फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन किया, उसके बाद ये रियोस्टेट है, इसको आप स्लाइडली मूव कराएंगे और आप देखेंगे अब रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट 5 मिली एम्पियर, वोल्टेज वो भी हमारे पास कितना आ रहा है 5 वोल्ट, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग। अब हम जो वैल्यू फाइंड करके आए हैं अभी डिवाइस से फर्स्ट राउंड में वो वैल्यू प्लेस करते हैं। हमने देखा था वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास जो मिली थी वो थी हमारे पास 0.5 वोल्ट, तो वोल्टेज आया था हमारे पास 0.5 वोल्ट, और जिस वक्त वोल्टेज हमारा 0.5 वोल्ट था करंट की वैल्यू आ रही थी 5 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर, 5 मिली एम्पियर। तो इस बेसिस पे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें पहली बार तो V/I, वोल्टेज हो गया हमारे पास 0.5 और मिली मतलब 10 की पावर -3, 1000 हो जाएगा ऊपर जाके, कैंसिल हो गया, आंसर आया 100 ओम। यानी पहली रीडिंग के बेसिस पर हमने ये देखा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रेजिस्टेंस था, जब हमने करंट की वैल्यू को देखा 5 मिली एम्पियर, उस वक्त वोल्टेज कितना आ रहा था 0.5 और उनका रेशो कितना आ रहा था निकल के 100 ओम। यानी पहले राउंड में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 100 ओम। शुरू करते हैं सेकंड रीडिंग लेना। स्विच ऑन किया, रियोस्टेट को फिर से रोटेट किया और ये हमने इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ दिया। करंट हमें दिखाई दे रहा है 10 मिली एम्पियर, वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है 1 वोल्ट। इट्स आवर सेकंड रीडिंग। इसके बाद सेकंड रीडिंग जो हमने ली, सेकंड रीडिंग में जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 1 वोल्ट और करंट की वैल्यू आई है हमारे पास 10 मिली एम्पियर। यानी अगर अब रेजिस्टेंस निकालें तो वोल्टेज हो गया 1, करंट हो गया 10 × 10 की पावर -3, अगेन 100 ओम। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने वोल्टेज को 0.5 से इंक्रीज करके 1 कर दिया, उसी फ्लो में करंट भी 5 मिली एम्पियर से बढ़कर 10 मिली एम्पियर हो गया। यानी जब रेजिस्टेंस निकाला गया तो अगली बार भी रेजिस्टेंस कितना आया 100 ओम। नाउ थर्ड रीडिंग, फिर से स्विच ऑन किया, फिर से रियोस्टेट को मूव कराया और ये इसको आगे ले गए। इस बार हमें क्या दिख रहा है, करंट 15 मिली एम्पियर, वोल्टेज 1.5। थर्ड रीडिंग जो हमने काउंट की अभी, उसमें हमें मिला वोल्टेज 1.5 वोल्ट, वोल्टेज हमें मिला 1.5 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू आ रही थी
वो आ रही थी 15 मिली एम्पियर। तो इस बार रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 1.5 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेट करेंगे ये भी 100 ओम। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, 3 अलग अलग हमने रीडिंग ली, अलग अलग बार वोल्टेज अप्लाई करके देखा, उसी फ्लो में अलग अलग बार करंट भी जनरेट हुआ। बट जब भी वोल्टेज और करंट का रेशो करा हर बार रेजिस्टेंस आया सेम, कितना 100 ओम। इट मीन्स जो हमारा प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम। एक बात तो ये क्लियर। दूसरी बात ओम्स लॉ भी वेरीफाई हो गया कि वोल्टेज और करंट का रेशो हर बार सेम आता है अगर फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज हो तो। तीसरा प्रैक्टिकल में आपसे अक्सर ये भी पूछा जाता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए नॉर्मली स्केल से, और जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया उसको डिवाइड कर दीजिए लेंथ से। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब हम अभी तो कैलकुलेशन करा, अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे ग्राफ से भी। हमें ग्राफ प्लॉट करके और उससे निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, फिर भी सेम वैल्यू आती है। दैट मीन्स यहाँ जाके आपका पहला प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। फाइनली लास्ट में अब हम फिर से ओम्स लॉ वेरीफाई करेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ये भी उसी एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी वोल्टेज की, करंट की, उनको लेकर हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। गौर से देखिएगा, ये है करंट एक्स एक्सिस पे, वोल्टेज वाई एक्सिस पे। वोल्टेज की रीडिंग 0.5, 1.0, 1.5 वोल्ट। एंड व्हाट अबाउट द करंट 0, 5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर जो हमने रीडिंग काउंट की थी। तो जब हमने पहली रीडिंग निकाली थी पॉइंट ए, उस वक्त वोल्टेज था हमारा 0.5, करंट था हमारे पास 5 मिली एम्पेयर। तो दोनों को अटैच करेंगे, ये मिला हमें पॉइंट ए। ए क्या बता रहा है, वोल्टेज 0.5, करंट है 5 मिली एम्पेयर। दूसरी रीडिंग थी वोल्टेज हो गया था 1, करंट आ रहा था उस वक्त 10, तो ये मिले हमें पॉइंट बी। बी पॉइंट को देखकर पता चलता है कि वोल्टेज है 1 वोल्ट, करंट है 10 मिली एम्पेयर। फिर हमने अगली रीडिंग ली थी जिसमें वोल्टेज हो गया था 1.5 और करंट मिला था हमें 15। इनको अटैच किया तो पॉइंट मिला हमें सी। सी पॉइंट क्या बता रहा है, वोल्टेज 1.5, करंट 15 मिली एम्पेयर। हमें यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो है वोल्टेज और करंट के बीच में, और V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो स्लोप निकाल दो। ये देखो ना, स्लोप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालो। मैंने तो ये वाला पॉइंट ले लिया OAD, दिख रहा है वाला आपको पॉइंट, इसमें मैं स्लोप निकालता हूँ। OAD में स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू मतलब AD, बेस मतलब OD। AD की वैल्यू कितनी है देखो, 0.5 माइनस 0 यानी हो गया 0.5, और बेस की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 0 यानी कि 5 मिली एम्पियर है। दैट मीन्स 10 की पावर -3। कैलकुलेट करेंगे कितना आया 100 ओम। मतलब कैलकुलेशन से भी 100 ओम आ रहा है, ग्राफ से भी 100 ओम आ रहा है, और हमने यहाँ फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करी है। फाइनली हमने हर तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर दिया। ये है आपका 12th क्लास का फर्स्ट प्रैक्टिकल, ये 10th में भी एप्लीकेबल है। आप इसे अच्छे से करें। इसी सीरीज़ में अब हम वीकली बेसिस पर यानी हर चौथी वीडियो के बाद आपको एक प्रैक्टिकल 12th का, 10th का और ये सब सिखाएंगे। तो आगे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा हमारा मीटर बेस। हम मीटर बेस के थ्रू फिर से अननोन रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे किसी वायर का। ओके, और होप सो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। कंटिन्यू रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। नॉलेज को अपने पास रखने तक क्या फ़ायदा, दूसरों को भी दें, एटलीस्ट उनको भी सुनने का मौका मिले, उन्हें भी समझने का मौका मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।